अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज हम सीखेंगे वेब पेजेस के बैकग्राउंड की डिज़ाइनिंग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। सो आज है हमारी HTML और CSS की क्लास नंबर 34, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वेब पेजेस के बैकग्राउंड को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब वेब पेजेस की बॉडी को डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये आज हम सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेकर आता रहूँ। सो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी का टैग ओपन करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी के टैग को क्लोज कर लेता हूं और सबसे लास्ट में HTML के टैग को क्लोज कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स, अब हम वेब पेज की बैकग्राउंड डिजाइनिंग के लिए इंटरनल CSS को यूज करेंगे। सो मैं यहां पर इंटरनल CSS के लिए कोड लिख लेता हूं। तो जहां पर मैंने HTML का टैग ओपन किया है, मैं यहां से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहां पर मैं हेड टैग को ओपन कर लेता हूं और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहां पर मैं हेड टैग को क्लोज कर लेता हूं। इसी तरह से जहां पर मैंने हेड टैग को ओपन किया है, मैं यहां से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहां पर मैं स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूं और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहां पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूं। और अभी मैंने जहां पर स्टाइल टैग को ओपन किया है, मैं यहां से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहां पर बॉडी के टैग को कॉल करूंगा और अब मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स, अब मैंने जहां पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया है, मैं यहां से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूं। सो पिक्चर ऐड करने के लिए मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। सो अभी मैं यहां पर उस प्रॉपर्टी का नेम टाइप करूंगा और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड डैश इमेज और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन का यूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर URL लिख लूँगा, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इस URL का मतलब यहाँ पर ये है कि वो पिक्चर जो हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं, उसका हमने यहाँ पर नेम टाइप करना है। और नेम किस तरीके से टाइप करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ और इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक स्पेस दूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन और क्लोज किया है और इसके दरमियान जो हमने स्पेस दी है, हम इस स्पेस में उस पिक्चर का URL मतलब उस पिक्चर का नाम लिखेंगे जो कि हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को D ड्राइव में सेव करूंगा और अभी हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास D ड्राइव में कोई इमेज मौजूद है या नहीं, और अगर कोई इमेज मौजूद है तो उसका क्या नेम है। सो अभी हम चलते हैं D ड्राइव में और देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई इमेज मौजूद है या नहीं। सो यहाँ पर मैंने D ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इमेज मौजूद नहीं है, बट मेरे पास एक डेस्कटॉप पर इमेज मौजूद है। सो अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और वहाँ से मैं इमेज को कट करके D ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक इमेज मौजूद है, एक फ्लावर की इमेज। और अभी मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको कट करूँगा और कट करने के बाद मैं यहाँ पर D ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज का नेम है वो है flower.jpg। सो अभी मैंने जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान जो स्पेस दी थी, मैं उस स्पेस में इस पिक्चर का नाम ऐड कर लूँगा। सो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन किया है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ flower.jpg और अब हम इस फाइल को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास 34 का, और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट D ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्लास 34.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास फ्लावर्स की पिक्चर ऐड हो चुकी है। बट
हमने तो सिर्फ एक ही पिक्चर को ऐड किया था और उस एक पिक्चर में हमें सिर्फ एक ही फ्लावर नज़र आ रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर बार बार रिपीट हो रहा है। और यकीनन आप लोगों के माइंड में भी यही सेम सवाल होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लावर है वो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। तो चलते हैं नोटपैड की तरफ और एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। सो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड डैश रिपीट और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं लिख देता हूँ नो डैश रिपीट। इसका मतलब है कि मैं इस इमेज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। और अब मैं सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और अब मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज थी वो भी रिमूव हो चुकी है। अभी हमें इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना है कि हमारे पास कोड में जो एरर है वो क्या है। सो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अपने कोड को देखूँ सो यहाँ पर मैंने सब टैग्स को ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है, बट यस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ तो किया है, बट इस कोड के लास्ट पर मैंने सेमीकोलन को यूज़ नहीं किया। सो यहाँ पर मैं सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और अब मैं जाऊँगा फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो पिक्चर जो कि रिपीट हो रही थी बार बार, अब वो रिपीट नहीं हो रही और हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। बट फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस पिक्चर को एक रो की फॉर्म में रिपीट करवाना चाहते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में इसको रिपीट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से नो और डैश को रिमूव कर देता हूँ। सो रिपीट के बाद मैं यहाँ पर डैश साइन का यूज़ करूँगा और अब मैं लिख दूंगा एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में मैं इस पिक्चर को रिपीट करवाना चाहता हूँ। सो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये पिक्चर है वो एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर आप इस पिक्चर को कॉलम की फॉर्म में मतलब वाई एक्सिस में रिपीट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक्स का रिमूव करके वाई लिख देता हूँ और अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पिक्चर अब वाई एक्सिस में रिपीट हो रही है। बट अभी हम इसको नो रिपीट ही रखेंगे क्योंकि हम इसको रिपीट करवाना नहीं चाहते। सो यहाँ से मैं वाई एक्सिस को रिमूव कर लेता हूँ और रिपीट के पीछे मैं नो लिख के डैश साइन का यूज़ करूँगा और अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है वो इस वक्त लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर शो हो रही है। बट अगर हम इस पिक्चर को राइट टॉप कॉर्नर पर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बैकग्राउंड डैश पोजीशन और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राइट लिखने के बाद मैं स्पेस दूंगा और अब मैं लिखूंगा टॉप और टॉप लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करूँगा और अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है वो इस वक्त राइट टॉप कॉर्नर पर भी शो हो रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम ऐसा करते हैं कि अपने इस वेब पेज में कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर बॉडी का टैग ओपन किया है मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं कंटेंट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। और अब मैं यहाँ पर पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेता हूँ और अब मैंने जहाँ पर पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग को ओपन किया है वहाँ से लेकर जहाँ पर मैंने पी टैग को क्लोज किया है वहाँ तक मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इन तीनों पैराग्राफ टैग को कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इन तीनों पैराग्राफ टैग को करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा और फिर से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा। इसी तरह मैं 3-4 बार इस कोड को कंट्रोल वी करके पेस्ट करता जाऊँगा। सो यहाँ पर मैंने इस कोड को काफ़ी बार पेस्ट कर लिया है
और अभी मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और यहां से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी कंटेंट ऐड हो चुका है। बट इस तरह का कंटेंट ऐड करवाने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रोलर बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है वो ऊपर ही रह चुकी है और जो हमारे पास कंटेंट है वो एज इट इज़ चलता जा रहा है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पिक्चर को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब अगर आप स्क्रॉल डाउन भी करें तो आपके साथ जो पिक्चर है वो फिक्स रहे, मतलब वो ऊपर ना रह जाए जिस तरह अभी रह रही है। अगर हम इसको फिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट और अटैचमेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिक्स्ड और फिक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करूँगा और अब मैं जाऊँगा फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकेंगे कि अभी मैं स्क्रॉल डाउन भी कर रहा हूँ बट मेरे पास जो इमेज की अटैचमेंट है वो फिक्स्ड है। मतलब चाहे मैं अगर इसको स्क्रॉल अप करूँ या स्क्रॉल डाउन करूँ, पिक्चर अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। सो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। सो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में एक कलर ऐड कर लेते हैं। सो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड में जो कलर ऐड करना चाहता हूँ वो है लाइट ग्रीन। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाइट ग्रीन और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और अब मैं जाऊँगा फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वेब पेज के बैकग्राउंड में भी कलर ऐड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की क्लास और ये है हमारे पास आज की क्लास का पूरा कोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुए तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।